क्या आपको पीरियड्स सही टाइम पे नहीं होता है? क्या आपको पीरियड्स के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? और क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाए? एक और बात मैं कह देना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक नहीं देख के आप लोग प्लीज़ जजमेंट मत कीजिएगा कि यार ये कैसा वीडियो है, इसको तो कोई शर्म ही नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ चुके हैं पहले भी, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पहले मैंने ऐसा वीडियो कभी बनाया नहीं था। ओनली मेकअप्स के और रिव्यूज़ के मैंने वीडियोज़ बनाए थे, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे ऐसे आए थे कमेंट्स। सो आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट फिर भी मैं आपको कह दूँ कि आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोग स्पेशली फॉर गर्ल्स आप देखें, और मैं कहूँगी कि बॉयज़ भी देखें, क्योंकि आजकल के जनरेशन पे ऐसा वीडियो बॉयज़ को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hi, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी या पीसीओएस आप जो भी कहें, ये क्या होता है, क्या क्या परेशानी होती है इससे, और आप इससे कैसे बच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पीरियड सही टाइम पे आए और आपका जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप पीसीओडी आपका है, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। आई होप कि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का ये टॉपिक होने वाला है पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में। आप लोगों को थंबनेल देख के या फिर मेरा टाइटल देख के भी पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। सो आप लोगों में से जो गर्ल्स हो, बॉयज़ का मुझे नहीं पता, गर्ल्स जो भी आप लोग में से हो, आप लोगों को पता ही होगा कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है। ये हर लड़की को पता होता है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। हर लड़की 90% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि ये वाला वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि ये डिजीज़ क्यों होता है और इससे छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। तो पीसीओएस और पीसीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है, पीसीओएस मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, और पीसीओडी मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जैसे कि हम सबको पता है कि लड़कियों का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो यही रीज़न है कि हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अपने तरफ, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बहुत सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, और आप लोगों को ये जो मैं टिप्स आज बताने वाली हूँ वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो ये है, जिन लड़कियों को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उन्हें जो सिम्टम्स है आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है। तो मैं कहूँगी कि जो सिम्टम है वो एकदम आपको दिखेगा, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस का जो सिम्टम है वो है हेयर प्रॉब्लम, हेयर फॉल होंगे, आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाएंगे या ब्लैकिशनेस आ जाएंगी, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके फेशियल हेयर ग्रोथ आने लगेंगे। आप लोग देखना, बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके फेस पे बाल आने लगते हैं, है कि नहीं। मैंने बहुतों को देखा है, बट मुझे भी पहले पता नहीं था कि किस रीज़न की वजह से ये होता है। उसके बाद मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जिन लड़कियों को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनके हेयर ग्रोथ आने लगते हैं, फेस पे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होने लगता है, आपके फेस से जो एक आता है ना ब्राइटनेस, वो चला जाता है, एंड आप मोटे हो जाओगे, आपके फिगर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आएगा। जी हाँ, ये बहुत ही डेंजरस एक डिजीज़ है। इसमें आपको इतना मोटा कर देगा। अगर आपका पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपके पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब जान निकल ही जाएगी, इतना ज़्यादा पेन होता है। और ज़्यादातर लड़कियां हॉट वाटर का जो हीट होता है वो लेते हैं ताकि थोड़ा आराम मिले, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये जो पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है, आपका जो एग बनता है वो बनेगा ही नहीं। तो अगर एग ही नहीं बना तो बेबी कहाँ से आएगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो लड़कियां बी केयरफुल, आप लोग अपना ध्यान रखिए ज़रूर, क्योंकि लड़कियों का जो इंटरनल पार्ट होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है।
तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि पीसीओडी या पीसीओएस होने का रीज़न क्या है, क्यों होता है हमें। 90% लड़कियों का ये प्रॉब्लम है इस जनरेशन पे। क्यों होता है? इसका सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम में से मतलब आजकल बहुत सारी लड़कियां, लड़के भी हैं, बट ये प्रॉब्लम लड़की का है, तो मैं लड़कियों के बारे में ही बताऊंगी कि रात को जग के कोई भी काम ना करें। बहुत प्रेशर पड़ जाए तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग रात जग के मूवीज़ देखते हैं, कंप्यूटर पे कुछ गेम खेल लेते हैं, या फिर फ़ोन पे तो लगे ही रहते हैं, मैसेज करना, कॉल करना। ये सब रीज़न के वजह से पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आजकल की जनरेशन में हम लोग, मैं भी खुद भी हूँ, बट मैं आपको एक बात कह दूँ कि मैंने 1 साल से मैंने बाहर का खाना बहुत कम कर दिया है। ये नहीं कहूँगी कि मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये उतना जल्दी मैं कर नहीं सकती, क्योंकि बाहर जाना होता है तो हो जाता है, कभी कभार तो बस हो ही जाता है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग अगर बंद नहीं कर पा रहे हो बाहर का खाना खाना, तो आप लोग धीरे धीरे अपना आदत बनाएं। मैं श्योर हूँ कि आप लोग कर सकोगे। तो सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, पैकेजिंग फूड खाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। हमें वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रीट फूड बहुत ही गंदी तरीके से बनता है, बहुत दिनों तक वो रहता है, और हम जब खाने जाते हैं तो उसको बस थोड़ा सा तल के हम दे देते हैं तो हम खा लेते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि वो कितने दिन से पड़ा हुआ है, एंड देन हम उसको खा रहे हैं। तो आप अगर पीसीओडी या पीसीओएस अगर आपका है, तो आप लोग प्लीज़ जंक फूड खाना बंद कर दीजिए, बाहर का खाना खाना बंद कर दीजिए, कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाना आप लोग बंद कर दीजिए। थर्ड जो रीज़न है वो ये है, हम लोग एक्सरसाइज टाइम टू टाइम नहीं करते हैं। वर्कआउट एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। वर्कआउट एक ऐसा चीज़ है जो आपके सिस्टम को बहुत ही एक्टिव रखता है, ब्रेन से भी, आप मेंटली भी बहुत फ्री रहते हो, और आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है बहुत ही एक्टिव रहता है। तो एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको करना चाहिए, या आप 1 घंटे करो या आधे घंटे करो, बट आप लोग एक्सरसाइज टाइम टू टाइम कीजिए, और पानी अच्छे से पीजिए, क्योंकि पानी ही एक ऐसा दवाई है जो आपके पूरे सिस्टम को साफ करता है। फोर्थ रीज़न है स्ट्रेस लेना। हम आजकल के जो लड़कियां हैं, मैं भी हूँ, हम लोग स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा हम स्ट्रेस ना ले। कोशिश करें कि हम स्ट्रेस को सॉर्ट आउट कैसे करें। स्ट्रेस को आप ज़्यादा सोचते रहोगे ना कि क्या से क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप लोग ऐसे भी बीमार पड़ सकते हो। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है ये पीसीओडी और ये पीसीओएस के पीछे। स्ट्रेस लेने के कारण क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है कि हमारा जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो सही नहीं रहता है, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके कारण भी हमारा पीरियड्स जो है वो टाइम पे आना बंद कर देता है। हमारा हार्मोन जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर जो एग बनता है वो एग बनना बंद हो जाता है। तो अगर एग ही नहीं बना तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही वाइटल चीज़ है, लड़कियां इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप कभी भी अल्ट्रासाउंड करें तो आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों के अंदर कितने सारे गांठ बन जाते हैं। आपको दिखेगा कि मोतियों के माला के टाइप का आपको दिखेगा। एंड अगर आप में से कोई अल्ट्रासाउंड किए हो या करवाने का सोच रहे हो तो आप लोग एक बार ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका सल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप में से किसी का भी पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उनका क्या होता है ना, अचानक से वेट बढ़ जाता है और अचानक से वेट घट भी जाता है। तो हम एक्सरसाइज करके अगर वेट घटे तो भी हमें टाइम लगता है, मतलब घटाने में, लेकिन इसमें क्या होता है अचानक से बढ़ जाता है या कम जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ख़राब पॉइंट है, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल चीज़ है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को 24 आवर्स में 7 से 8 घंटा गहरी नींद सोना चाहिए, क्योंकि नींद भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। आजकल हम रात जग के
पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, या फिर कोई कोई तो गेम भी खेल लेते हैं, या फिर कुछ भी, हमें जगना ही नहीं है। हमें 7 से 8 घंटा हमें सोना है, बिल्कुल गहरी नींद। तो अगर आप चाहते हैं कि पीसीओडी और पीसीएस को हम ओवर करना है अगर आपको, तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट जो है, आप लोग को टाइम टू टाइम पानी पीना होगा, अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना है। सेकंड, आपको टाइम टू टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा। आप 1 घंटा कीजिए या आधा घंटा कीजिए। फर्स्ट आप आधे घंटे से ही स्टार्ट कीजिए, एंड देन 1 घंटा 2 घंटा आपकी मर्जी, ज़्यादा मत कीजिएगा। 2 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी है। सो थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोग ग्रीन वेजिटेबल खाइए। मार्केट में जाइए ना, कितना ग्रीन वेजिटेबल्स है। क्यों आप लोग जंक फूड खाते हो, क्यों आप लोग पैकेजिंग फूड, स्ट्रीट फूड्स खाते हो, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग बाहर का खाना प्लीज़ थोड़ा कम कीजिए। मुझे पता है, मैं भी स्ट्रीट फूड लवर हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि बस खाती ही रहूँ डेली। आप लोग खाइए, धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा। आप लोग अभी आदत नहीं हो रहा है, मैं मान सकती हूँ, बट आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों अगर हेल्दी रहना है तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस आप लोग कम लीजिए, जितना हो सके आपके माइंड को फ्रेश रखिए, कूल रखिए। और अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हो तो आप लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब मैं वर्कआउट नहीं करती थी तो तब मैं बहुत डिप्रेशन पे जा रही थी, एंड मुझे लग रहा था कि कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। बट जब मैं करना स्टार्ट कर दी ना, बिलीव मी गाइस, मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। मतलब मेरा जो नेगेटिविटी मेरा दूर हो गया है, एंड सच में ये बहुत काम करता है। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है, आप लोग सॉल्ट और शुगर खाना कम कीजिए। क्योंकि अगर आपका पीसीओडी पीसीओएस नहीं भी है तो भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को सॉल्ट शुगर कम खाना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए, अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हो तो। ये मैंने बताया घरेलू तरीका। अगर आप में से कोई सोच रहा है, या फिर मुझे कमेंट भी बहुत आएंगे शायद कि डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं, ये वो, डॉक्टर को आप दिखाइए, सब कीजिए, लेकिन डॉक्टर के दवाई के साथ साथ आप ये सब भी कीजिए। ये घरेलू तरीका भी आप कीजिए घर पे, जो कि बहुत ही अच्छा है, नेचुरली है, एंड दवाई भी आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओके, बस इतना ही आज का वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस तरीके के वीडियोस मैं और भी लाऊंगी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। वैसे भी इस टाइप के वीडियोस में बहुत दिनों से सोच रही थी बनाऊंगी, बट क्या है ना, आई लव मेकअप, तो मेकअप की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे भी वीडियोस में और भी कई सारे बनाऊंगी, बट आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के बिना कुछ भी करना पॉसिबल तो है नहीं। सो ओके, आई लव यू गाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वहाँ पे जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तब ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ आप तक मेरा वीडियो पहुँच जाए और आप लोग एकदम टाइम पे देख पाए। ओके, सो बाय गाइज, लव यू।